सना अब डर से काँप रही थी। आदित्य की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। कमरे की हवा भारी लग रही थी, जैसे हर दीवार उस पर झुक आई हो। आदि, तुम मुझे डरा रहे हो। सच सच बताओ, यहाँ क्या हो रहा है? सना, तुम हमेशा कहती थी ना, हमारी मोहब्बत अधूरी ना रहे, तो आज वो पूरी होगी, चाहे जैसे भी। सना ने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। उसका गला सूख गया, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सना भागकर गलियारे में आ गई। होटल के अंधेरे में उसके कदमों की गूंज फैल रही थी। वो एक दरवाजे तक पहुंची और उसे खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा जाम था। हे भगवान, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? क्योंकि तुम जा नहीं सकती सना, अब ये जगह तुम्हारा घर है। सना पलट कर देखती है। आदित्य वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसकी त्वचा पर झुलसने के निशान थे, आंखें लाल चमक रही थीं। नहीं, ये तुम नहीं हो सकते। यही मेरा सच है सना। 5 साल पहले इसी होटल की आग में मैं मर चुका था। सना को लगा उसकी सांसें रुक जाएंगी। उसने गलियारे की दूसरी ओर भागने की कोशिश की। हर दरवाजा, हर खिड़की बंद हो चुकी थी, मानो पूरा होटल उसे कैद करने पर आमादा हो। मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से निकलने दो। नहीं सना, 5 साल पहले मैं तुम्हें खो चुका था, अब नहीं। अब जब हमेशा मेरे साथ रहोगी, हमेशा। सना दीवार से सट कर खड़ी थी। उसके दिल में डर और मोहब्बत का टकराव था। आदित्य की आत्मा की आंखों में पागलपन था और उसका इरादा साफ था। सना का दिल अब तेजी से धड़क रहा था। वो कड़ी मेहनत से दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये जाम था। आदित्य की आत्मा अब पूरी तरह से सामने आ चुकी थी और उसके इरादे साफ थे, सना को अपने साथ ले जाने के। आदि, मुझे छोड़ दो। तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ रहे हो? तुम नहीं समझ रही हो सना, मैं वही हूँ जो तुम्हें हमेशा चाहिए था। तुमने मुझे कभी पूरी तरह से अपनाया नहीं, लेकिन अब तुम मेरे साथ रहोगी, हमेशा के लिए। सना की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका दिल नहीं रुक रहा था। वो दरवाजे को धक्का देती रही, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। आदित्य की छाया उसके चारों ओर फैलने लगी थी, जैसे उसका अस्तित्व हर दीवार में समा रहा हो। वो अब और ज्यादा पागल हो चुका था। सना ने एक आखिरी बार अपनी ताकत लगाई और दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और होटल की सारी दीवारों से भयानक चीखें सुनाई दी। सना के सामने एक और दरवाजा था जो सीधा अंधेरे में खो गया था। नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। तुम जहाँ जा रही हो, वहाँ मैं पहले से इंतजार कर रहा हूँ। अब तुम नहीं बच सकती सना। सना ने आखिरी बार जोर से चिल्लाते हुए उस दरवाजे को पार किया। आदित्य के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान फैल गई थी। वो खड़ा था, लेकिन सना को अब ये समझ में आ गया था कि वो केवल एक रूह है जो हमेशा उसे घेरे रहेगी। सना की चीखें अब धीरे धीरे कम हो रही थीं, जैसे वो अपनी आखिरी लड़ाई हार चुकी थी। सभी खिड़कियां, दरवाजे बंद हो गए थे और होटल की दीवारों से अब उसकी आत्मा के चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। आदित्य की आत्मा का अधूरा प्रेम अब एक ऐसी सज़ा बन चुका था जो कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन सना का क्या हुआ? क्या वो वापस आई, या उसकी आत्मा भी अब वहीं बसी हुई है?